गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या आज है 4। 4 श्लोक में भगवान चौथे में क्या कह रही हैं? अधिभूतम शरो भावा पुरुषा च एव अधिदेवतम अधियोग्यो हम एव देहे देवताम वर। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल बताया था अक्षर मैं हूँ, अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ और अध्यात्म जीव की इंद्रियां हैं और भूतों के जो जीवात्मा के जो भाव हैं वो सारे ही जो भाव होते हैं वो सारे ही कर्म कहलाते ही हैं। ये 3 बातें बताई थी ना कल हमको। आज भगवान ये कहते हैं अधिभूतम शरो भावा। शर होता है अक्षर जो अविनाशी है, शर मैंने जिसका नाश हो जाता है। शर भाव, भाव जो भी क्रिया है। शरो भावा किसमें होता है? नाश का भाव किसमें होता है? अधिभूतम। ये जितने भी भूत हैं, जो शरीर है या जीव कह सकते हैं, वो क्या है? शरो भाव वाले हैं, नष्ट हो जाते हैं। अधिभूतम शरो भावा पुरुषा च एव अधिदैवतम। इसमें पुरुष कौन है? जीवात एक तो जीव हो गया ना, शरीर से जो धारण करता है। एक है जीव आत्मा जो इस शरीर को उत्पन्न करती है। जब उत्पन्न होते हैं, जिसका तो कोई देवता होता है। हम उत्पन्न कहाँ से हुए? ब्रह्मा जी से सब उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो हमारा पुरुष कौन हुआ? ब्रह्म। पुरुष मतलब परमात्मा हमारे अंदर कौन बैठा है? ब्रह्म के रूप में। देवता उसका कौन है? ब्रह्मा जी। उत्पन्न के देवता ब्रह्मा जी, उत्पत्ति करने के, है ना। 2 बातें हो गई, एक जीवात्मा समझ लो ब्रह्मा जी, और एक हमारा ये शरीर जो कि नाश हो जाएगा। नाश हो जाना, इसको शरो भाव कहते हैं। तीसरा इसमें बैठा अधियज्ञ। अधियज्ञ के रूप में जो ही सारा कोई यज्ञ होता है, कोई भी हम कर्म कांड कर रहे हैं, कुछ भी जो क्रियाएं हो रही हैं, उसको कराने वाले को अधियज्ञ कहते हैं। यानी चेतन ब्रह्म परमात्मा। 3 हो गई ना। शर भाव हो गया, भूत ये शरीर ये स्थूल शरीर। इसमें बैठी हुई जीवात्मा जो कि सारे शरीर को जिसके अंदर देवी देवता बैठकर इस शरीर के अंगों को चला रहे हैं। सबका एक एक देवी देवता है। तीसरा है उस देवी देवताओं को भी चलाने वाला तो कोई है ना, क्योंकि सब जड़ है, सब कुछ नहीं तो जब तक चेतन ना हो। वो जो पुरुष है, यदि यज्ञ अहम एव, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ कृष्ण वसुदेव जो सब में वास कर रहा है। अधियज्ञ अहम एव, ये ना लिखा अत्र मैंने यहाँ मैंने कहा इस शरीर में जो मैं ही हूँ। अहम एव मैंने मैं, एव मैंने ही, अत्र मैंने इस शरीर में अध्ययज्ञ रूप अध्ययज्ञ रूप करके बैठा हुआ हूँ इस शरीर में। मुझे अध्ययज्ञ जान अर्जुन तू। कहा किसमें? देवव्रता वर, देवव्रता जिन्होंने देव का धारण कर रखा है, व्रत। वर मैंने श्रेष्ठ। जितने भी ये श्रेष्ठ देहधारी शरीरधारी जो मनुष्य हैं, उनमें शरीर उनका शर भाव है, जीवात्मा देव है जो कि ब्रह्मा जी हैं, और अधियज्ञ रूप में मैं इस शरीर के भीतर बैठकर सभी शरीरों को चलाने वाला हूँ। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम धीरे धीरे इसको थोड़ा सा खोलते हैं। वैसे तो खुल ही गया, कोई इतनी ज़्यादा बताने की बात नहीं है। अधिभूत, ये जो शरीर है, ये शर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्राकृत शरीर है। यानी जो चीज़ बनाई जाती है
सुमन जी बंद कर लीजिए। जो चीज बनाई जाती है उसका नाश भी अवश्य होता है। ये शरीर बना है, किन से बना है? 5 भूतों का क्या है? पंचीकरण ये शरीर है। इस कारण ये बना है, ये प्राकृत शरीर है, इसलिए इस शरीर को शर भाव कह दिया। नाश जो चीज होती है उसको शर ही कहा जाता है। जो चीज नाश नहीं होती उसको अक्षर कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात गई पुरुष च क्या अधिदैवतम। इसमें अधिदेव, अर्जुन ने यही प्रश्न पूछे थे ना, याद हो पहला प्रश्न, किम तद भूतम, है ना? अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है ना? कथम गेयम, किस प्रकार अंतकाल में परमात्मा को जाने जाता है। ये 2 श्लोकों में श्री अर्जुन के क्या थे? सारे प्रश्न थे। अब उन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण दे रहे हैं। सबसे कहा अधिभूत कौन है? पहला प्रश्न उनका यही था, अधिभूतम। अधिभूत क्या है? जो कि नाशवान है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अधिभूत इस शरीर को कहते हैं, और ये शरीर क्या है? नाशवान है। इसकी एक उम्र तय की गई है 100 साल की। 100 साल से ज़्यादा ये शरीर, जैसे एक मशीन बनाई जाती है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है ये इतने दिन तक चलेगी, उसके बाद अगर चलेगी तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। और वो इतने तक भी तब चलेगी जब उसको आप अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखो। देखो आप मशीन कोई लाते हैं, कभी कोई तो 2-3 साल में ख़राब होती है, किसी के घर में 15 साल तक भी मशीन चल जाती है। होता है ना, क्योंकि उसने उसको बड़े ध्यान से चलाया, उसकी मेंटेनेंस करी। ऐसे जो हमारा शरीर जो एक प्रकृति के द्वारा नियत किया गया है 100 वर्ष का। अब कहीं तो 100 वर्ष के सारे तो नहीं जी पाते ना, कुछ तो प्रारब्ध के कर्म के अनुसार आयु लिख दी जाती है, और उसी प्रकार से शरीर को भी बनाया जाता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, हमारे शरीर को भी वैसे ही कृत किया जाता है। और जिसका हम 100 साल का शरीर बनाया, ऐसी मशीन भगवान उसके अंदर रखते हैं जो कि उसको अगर मेंटेन रखेगा अपने शरीर को, जितने भी उसके जितने भी ये हमारे हैं ना अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं, अगर हम उनको सही तरीके से मेंटेन करते हैं, उसी के स्वाद के अनुसार भोजन नहीं करते, रस नहीं लेते, भोजन करते हैं सिर्फ पेट पालने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए, तो ये मशीन सही चलती रहती है। जब हमारे अंदर रसना का स्वाद आ जाता है तो ये मशीन भी फिर खराब होनी आरंभ हो जाती है। ऐसे ही जिस मशीन में, जैसे कपड़े धोने की मशीन है, उसमें अगर लिखा होता है कि ये वाले कपड़े डालोगे तो ऐसे चलेगी, अगर हम उसमें मोटे मोटे कपड़े भर दे मशीन को और फिर कहे कि मशीन स्मूथली चले तो नहीं चलेगी। इसी प्रकार इस शरीर को जितना खाना चाहिए उतना देना चाहिए। अगर हम उसको हर समय भरा रखें अपने आप को, तो क्या आता है, कभी वॉमिटिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, फिर अंदर जाके हमारा लीवर खराब हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी का कुछ खराब हो जाता है। तो भगवान ने कहा ये मैंने बनाया हुआ है, ये शरीर प्राकृत है, ये शर भाव है, ये नष्ट होने वाला। अधिभूत किसको कह देंगे? फिर कह देंगे, बोलो, जो नष्ट होने वाला है वो अधिभूत कहलाता है। अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया सबको, है ना? अधिभूत क्या है, प्रश्न याद आया है ना? फिर उसने अर्जुन ने क्या कहा था, प्रश्न दूसरा क्या था? अधिभूतम, और उसके बाद था अध्यात्म क्या है। अध्यात्म हमने कल पढ़ लिया था, इंद्रियों को कहते हैं, औजारों को, ये कर्णों को कहते हैं, है ना? और अब फिर कहते हैं ये इस जो अब शरीर की बात चल रही है, अब शरीर में अधिदेव रूप में कौन बैठा हो? उसने कहा था अधिदेव कौन है? अधिदेव हो गया जो जिसका अधिष्ठान होता है। अब इस पूरे शरीर का हम एक एक अधिदेव तो नहीं ना ले रहे, पूरे शरीर का अधिष्ठान देवता कौन है? ब्रह्मा जी। अब उसमें से अगर हम अध्यात्म का एक एक लेंगे
इंद्रियों का तो सारे देवता अलग अलग हैं। संपूर्ण देह का कौन सा देवता है? ब्रह्मा जी। उसको हम कहते हैं अधिदेव। इस शरीर का अधिदेव कौन हो गए? ब्रह्मा जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी शरीर हैं वो सब ब्रह्मा जी से, हिरण्य गर्भ भी ब्रह्मा जी को कहते हैं, वो हिरण्य गर्भ से ही सभी शरीरों की उत्पत्ति हुई है। सभी ले लेना, व्यष्टि नहीं है, समष्टि। यहाँ पे सिर्फ हमारे शरीर को नहीं लिया गया, ये भी याद रखना, समष्टि पूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, चाहे वो जीव है, जंतु है, जानवर है। सभी का अधिष्ठान देव कौन है? ब्रह्मा जी। सबकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मा जी के द्वारा। अब इसमें मनुष्य का नहीं ले रहे, एक मनुष्य का शरीर, सारी प्रकृति जितनी भी है उसका अधिदेव देवता कौन है? ब्रह्मा जी। देखो तुम्हें कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो पूछ लो, क्योंकि हो सकते हो तुम कंफ्यूज, इसलिए मैं तुम्हें अलग अलग करके बता रही हूँ। देखो हर अवयव का, हर ये इंद्री का अलग अलग देवता और पूरे शरीर का देवता अलग है। क्यों है? क्योंकि पूरी समष्टि में है। ठीक है। फिर भगवान ने यहाँ पूरी समष्टि संसार को लेना है, पूरा भगवान का विराट रूप लेके चलो इस श्लोक में। अब भगवान ने कहा अगले में, अधियज्ञ। अर्जुन ने पूछा था अधियज्ञ क्या है ना, ये भी पूछा था, सबको याद होगा। तो अधियज्ञ भगवान ने ये कह दिया, जो इस शरीर को, जो सारे शरीरों को, सभी जीव आत्माओं को जो शक्ति प्रदान करता है, उसको, जिसके द्वारा लोग सभी क्रियाएं करते हैं, वो अधियज्ञ देवता कौन है? वो मैं हूँ, मैं वसुदेव हूँ, श्री कृष्ण हूँ। अब एक ना सिर्फ गीता में हमें श्री कृष्ण कहते रहते हैं मैं हूँ, मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्म परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापो विमुक्ष्यामि मा शुचा। ये गीता के सिवाय रामचरितमानस में राम जी ने नहीं कहा। देखो श्री कृष्ण, जैसे कि उनके नाम से ही है वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनको वसुदेव कहा जाता है। वसु जो बस रहा है हर एक प्राणी के अंदर, ये नहीं कि मनुष्यों में ही बस रहा है, मच्छर में भी श्री कृष्ण है। सबसे योनि नीची मच्छर की और सबसे ऊंची योनि ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब में बसने वाले को वसुदेव कहा जाता है। वो क्या है? अधियज्ञ रूप में सभी शरीरों के अंदर बस रहे हैं। देखो तभी तो कह दिया देहे, इस देह में भी जो तुम्हारी में, और देह वृताम, जितने भी लोगों ने शरीर को श्रेष्ठ शरीर है जिनके, सारे श्रेष्ठ शरीरधारियों के अंदर अधियज्ञ रूप में मैं ही बैठा हुआ हूँ। श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे परमपिता परमात्मा जो सबको चलाने वाले हैं, जो सबके भीतर बसने वाले हैं, उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। एक ऐसी सत्ता जो सारे जगत में सम रूप से है, ये नहीं किसी में थोड़ा है या किसी में कम है, सम से, समता रूप से सबके भीतर बैठा हुआ सबसे क्रियाएं करवाता है। हरि ओम तत्सत। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।